हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स के 5 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने 3 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए थे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा हम आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के टाइम टेबल पर बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपका एग्जाम 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद फिर 3 मार्च को आपके गणित का एग्जाम है, बायोलॉजी वाले बच्चों का बायोलॉजी का एग्जाम है, फिर भौतिक का एग्जाम है और फिर रसायन विज्ञान और इंग्लिश का। इसमें हमने बताया था कि गणित की तैयारी, गणित और जीव विज्ञान की तैयारी करने के लिए आपके पास सफिशिएंट समय दिया हुआ है, 6 दिन का गैप है, और इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आपके पास 3 दिन का गैप है। बीच में आपका ये पड़ रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा चला जाता है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आपको फिजिक्स में 2 दिन का गैप है, केमिस्ट्री में 1 दिन का। तो हमने केमिस्ट्री के लिए 3 नंबर वाले सारे प्रश्न बता दिए हैं, 5 नंबर वाले सारे प्रश्न बता दिए हैं, 4 नंबर वाले सारे प्रश्न बता दिए हैं। फिजिक्स के हमने 3 नंबर वाले प्रश्न बता दिए हैं और आज 5 नंबर वाले प्रश्न की बारी है। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट की तैयारी आपको पहले से ही कर रखनी है और उसके लिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, हमारे पास 2023 का मॉडल पेपर है। ये जो आपके यूपी बोर्ड का पेपर है 2023 का पेपर है, 2024 का पेपर है, और हमारे पास ये और पेपर यहाँ पर पड़े हुए हैं। इन सारे पेपर को हमने एनालिसिस कर आपके लिए ये वीडियो तैयार की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। यह क्वेश्चन हमने 3 नंबर वाले में भी बताया है। तो अगर इसका निगमन पूछ लिया जाता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा जो होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा जो हमारा होता है, इसका अगर निगमन के साथ पूछता है तो ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछा जाएगा। और अगर वैसे डेफिनेशन वगैरह पूछेगा या कभी-कभी 3 नंबर में भी निगमन के साथ पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन अगर आप तैयार करेंगे तो दोनों में हो जाएगा। और ये जो सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आपने हमारे पास यहाँ पर 19 क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो फ्रेंड्स, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका 50 प्लस नंबर इसी दोनों सेक्शन से फंसने वाला है, जो हमने 3 नंबर वाले क्वेश्चन बताए हैं और जो हमने 5 नंबर वाले क्वेश्चन बताए हैं। तो फ्रेंड्स, इसको एकदम अच्छे से आपको एक टॉपिक लिखकर तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय हमने 3 नंबर वाले में नहीं बताया था, इसको हम सिर्फ 5 नंबर वाले में बता रहे हैं। और ये देखिए, आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट गॉस की प्रमेय पूछी गई है। ये देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्या है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखकर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा गया है। देन हमारा फिर चौथा क्वेश्चन क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन फिर विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। हमने किरचॉफ का नियम 3 नंबर वाले में भी बताया था। अगर एक नियम पूछेगा, किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, संधि का नियम और एक हमारा परिपथ का नियम। उन दोनों नियम में से अगर एक नियम पूछा जाता है तो 3 नंबर में पूछा जाएगा। अगर दोनों नियम और उसके डेरिवेशन पूछे जाते हैं तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन बन जाता है। किरचॉफ का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। देन फिर क्या है कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का निगमन। ये जो हमारा धारावाही लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र पर निगमन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। फिर 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, ये वाला क्वेश्चन भी इस पेपर में दिया हुआ है। ये वाला 2023 का जो पेपर है, इसमें ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर में कि 2 समांतर धारावाही चालक में तारों के बीच लगने वाला बल। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देन आपको क्या तैयार करना है, फिर आपको प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से तैयार करना है एलसीआर धारा परिपथ। ये हमने 3 नंबर वाले में भी बताया था, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप प्रतिबाधा और कलांतर का व्यंजक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे। फिर अब ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, मतलब जो हमारा फर्स्ट फिजिक्स है, फर्स्ट पार्ट में कुल मिलाकर हमने
2 2 4 और 8 क्वेश्चन बताए हैं। इन 8 क्वेश्चन में से आपका फंस जाएगा ये जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो 5 नंबर वाले आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 इंटू 4 बराबर 20, यानी आपका इस सेक्शन से 20 नंबर पक्के होने वाले हैं। सर आपने इतने सारे क्वेश्चन लिख कर आए हैं कि यार सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? फ्रेंड्स, आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के 7 सेट बनते हैं और अगर आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में देखने को अवश्य मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार करेंगे कि गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, और सेम इसका अवतल और उत्तल, जो इसका उत्तल पृष्ठ का होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर आप एक तैयार कर लेंगे, उसको एक बार देख लेंगे तो दोनों क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसको भी आप बिल्कुल भी स्किप कर नहीं जा सकते। देन फिर हमारा क्वेश्चन है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन और परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। ये दोनों आप पढ़ लेंगे कि जो हमारे हाइगेंस भाई साहब थे, एक वैज्ञानिक, उन्होंने द्वितीयक और तृतीयक तरंगिकाओं पर के सिद्धांत पर परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या कैसे की, इसको आप जरूर पढ़कर जाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन भी हमारे इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इस क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। आप बोलेंगे, आप कहेंगे सर इतने सारे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? अब ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन में दिए होते हैं, मतलब आपको 8 क्वेश्चन सब मिलाकर दिए होंगे और 8 में से आपको 4 करना होगा। 5 इंटू 8 यानी कि 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, इसलिए 8 क्वेश्चन इस पेपर में और 8 क्वेश्चन उस पेपर में, तो 16 क्वेश्चन कुल मिलाकर इसमें दे रखे हैं। देन फिर नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ लेंगे। यानी इतने सारे इसमें कई सारे हमारे डेरिवेशन भी हैं, कई सारे थ्योरिटिकल प्रश्न हैं और कई का हमको व्यंजक प्राप्त करना है, किसी का हमको सूत्र लिखना है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर 13वां क्वेश्चन हमारा है कि पतली झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के प्रारूप की व्याख्या करनी है। यह भी हमारे पतली झिल्ली वाला क्वेश्चन है, व्युत्क्रमण वाले चैप्टर से है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। देन फिर आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये हमने 3 नंबर वाले में भी बताया था और 5 नंबर वाले में भी बता रहे हैं। इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर रहे हैं कि आपको नीचे के क्वेश्चन भी दिखें, ये नीचे के क्वेश्चन। फिर हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के सूत्र का निगमन, ये वाला क्वेश्चन भी आप पढ़ेंगे। इसमें वैसे अगर आप 15 क्वेश्चन गिनकर तैयार कर लेते हैं तो उसी में से हम गारंटी लेते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखे हैं। फिर हमने क्या बताया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी इस पेपर में पूछा गया है। ये आप देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बोहर के परमाणु मॉडल के अभिनत का स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये हमने 3 नंबर वाले में भी बताया था, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर वाले में पूछा जा सकता है, 3 नंबर वाले में भी। फिर ये क्वेश्चन हम एक बाद में ऐड किए हैं, इसमें क्या है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक, ये भी आप पढ़ लेंगे। देन ये जो हमारा पीएन संधि डायोड, ये तो पूछा ही जाता है कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, उसके लिए अग्र अभिनत और पश्च अभिनत की व्याख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले तो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से, अगर आपने सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पूरा पढ़ा है तो ये क्वेश्चन नहीं तैयार किया तो फिर कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर देखेंगे। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, 2 नंबर वाले में भी पूछा जा सकता है कि अग्र अभिनत बताइए, और एक बड़ा क्वेश्चन भी पीएन संधि डायोड से बन सकता है। तो ये रहे हमारे 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम 20 बनाने वाले थे लेकिन और सारे क्वेश्चन हमने इन्हीं में ऐड कर दिए, तो ये हमारे 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि 5 नंबर वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमने 3 नंबर वाले प्रश्न बता दिए, 5 नंबर वाले प्रश्न बता दिए। अगर आपको अपने बोर्ड की तैयारी, फिजिक्स की तैयारी अच्छे से करनी है तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप सबसे पहले फिजिक्स की तैयारी के लिए स्टार्ट हुई, 3 नंबर वाले प्रश्न उठाइए, पूरा पढ़ डालिए। अब आपके पास समय
बिल्कुल भी नहीं बचा है। अगर अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपने बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर कर पाएंगे। आपने पूरे साल भर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। इन सारे दिनों में जो भी आपके एग्जाम के 10 दिन पहले से जितने दिन बाकी हैं, 15 दिन पहले से जितने दिन बाकी हैं, उन दिनों में आप क्या कर रहे हैं, इसका प्रभाव आपके बोर्ड एग्जाम पर जरूर पड़ेगा। अगर आप अभी दिन रात एक नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए आप ये जो पेपर के बीच में गैप है, उससे पहले हमने बता दिया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत कम गैप है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी आप पहले से ही मजबूत कर चलिए। और आप 20 तारीख से, अगर हम बात करें तो 20 तारीख से आप हिंदी ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। 20, 21, 22, 23 4 दिन में आप हिंदी की तैयारी अच्छे से करेंगे, हिंदी ही पढ़ेंगे। उसमें भी ढेर सारे टॉपिक रहते हैं और हिंदी की तैयारी आपके राजन सर करा ही रहे हैं, ढेर सारे टॉपिक उन्होंने बताए हैं उसके लिए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करने हैं। बेसिकली जो हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में दो बताए हैं वो आप जरूर तैयार कर जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और अगर आपको क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।